हेलो बच्चों, आज का सुविचार। मनुष्य की अच्छाई ज्योति के समान है, जिसे छुपाया तो जा सकता है लेकिन बुझाया नहीं जा सकता। नेल्सन मंडेला के द्वारा यह बात कही गई है कि मनुष्य के अंदर की जो अच्छाई होती है वह उस रोशनी के समान होती है कि जिसे हम छुपा सकते हैं लेकिन बुझा नहीं सकते। अच्छाई कभी भी नहीं मरती, हमेशा हर इंसान के अंदर अच्छाई रहती है। तो बच्चों, अच्छाई का गुण हम में हमेशा रहना चाहिए। और इस आज के सुविचार को आज आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। और आज हम शाम एक किसान के अतिरिक्त प्रश्नों को करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रश्न है, शाम एक किसान कविता के रचयिता कौन है? उत्तर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। पहाड़ को किन रूपों में दर्शाया गया है? किसान के रूप में। चिलम के रूप में किसका चित्रण किया गया है? सूर्य का। इन प्रश्नों को बच्चों एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में भी इन प्रश्नों को पूछा जा सकता है। इसलिए ये वन वर्ड के एक शब्द में भी हैं और वस्तुनिष्ठ में भी आ सकते हैं। पहाड़ के चरणों में बहती नदी किस रूप में दिखाई देती है? चादर के रूप में। चिलम आधी होना किसका प्रतीक है? सूरज के डूबने का। भेड़ों के झुंड सा अंधकार कहाँ बैठा है? पूरब दिशा में। तो पहाड़ के चरणों में बहती नदी हमें कैसी दिखाई देती है? चादर के रूप में। चिलम आधी होना किसका प्रतीक है? सूरज के डूबने का, कि सूरज डूब रहा है तो वह ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे किसान जो चिलम पी रहा है वह आधी हो चुकी है। भेड़ों के झुंड सा अंधकार कहाँ बैठा है? पूरब दिशा में, कि पूरब दिशा में थोड़ा अंधकार गहराया है, वह ऐसा लग रहा है जैसे भेड़ों का झुंड हो। तो बच्चों, ये अतिरिक्त प्रश्न 6 अतिरिक्त प्रश्न हैं जिन्हें किसी भी रूप में पूछा जा सकता है, वस्तुनिष्ठ के रूप में भी और एक शब्द में उत्तर दीजिए के रूप में भी। तो इसी तरह के अन्य प्रश्न भी आप बना सकते हैं अतिरिक्त। तो इन प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, भावार्थ लिखेंगे। आपको इस पोयम में, इस कविता में आपको क्या क्या लिखना है बच्चों? आपको इस कविता में सबसे पहले एक सुंदर सा चित्र बनाना है। इस कविता के दृश्य को चित्रित करना है। कविता लिखनी है पूरी। कविता के पद्यांशों की का भावार्थ आपको लिखना है। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न लिखना है और अतिरिक्त प्रश्न करना है। तो ये सारा कार्य आप अपनी कॉपी में करेंगे।